रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल सबक आमोज़ वाक़िआत। सामीन कराम, चौथे पारे का इख्तिताम अल्लाह ताला ने उन रिश्तों की हुर्मत के बारे में बयान पर ख़त्म किया था कि जिन औरतों से निकाह करना हराम है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, पाँचवें पारे का आगाज़ हुआ और फरमाया कि इन औरतों के अलावा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल करार दी गई हैं। शर्त यह है कि उनका महर अदा करके उनसे निकाह कर लो, और निकाह का मकसद भी इज़्दवाजी ताल्लुकात को कायम करना हो, ना कि जुल्म और ज़्यादती करना। इसके बाद अल्लाह ताला ने निकाह मुता की हुर्मत को बयान किया कि निकाह मुता जो इस्लाम के आगाज़ में हलाल था लेकिन बाद में उसे हराम करार दे दिया गया, जैसा कि इब्न माजा में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इसकी हुर्मत पर वाज़ेह है। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक घर के निज़ाम को चलाने की बात की और बताया कि घर का कोई ना कोई सरबराह होना चाहिए, और मर्द जो है वो घर का सरबराह है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्दों को औरतों पर जो है वो हाकिम बनाया गया है, क्योंकि जिस घर का कोई सरबराह नहीं होता वो घर जुल्म और इंतशार का शिकार हो जाता है, उस घर के अंदर झगड़े होते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो है घर ही के माहौल को चलाते हुए मियाँ बीवी के ताल्लुकात को बयान करते हुए फरमाया कि औरतें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। कुछ औरतें बदकिरदार होती हैं, बदचलन होती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने खामंद की इताअत नहीं करती। तो अल्लाह ताला ने तीन तदबीरें बयान की। अल्लाह ताला ने एक तदबीर तो ये बयान की कि औरत को ज़बानी कलामी समझाया जाए, अगर औरत बात ना माने तो फिर दूसरी तदबीर ये है कि औरत के बिस्तर को अलग कर दिया जाए, उससे किनारा कशी इख्तियार की जाए कुछ दिन के लिए। अगर फिर भी औरत नहीं समझती तो फिर तीसरा तरीका इस्लाम ने ये बताया कि फिर उसे हल्की सी डांट डपट की जाए, हल्का सा उसे मारा जाए। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि जो मर्द औरतों को छोटी छोटी बातों पर मारते हैं और बेतहाशा मारते हैं, तो इस मार का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, इस्लाम ने इसका हुक्म नहीं दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इज्तिमाई मामलात की बात की, और इज्तिमाई मामलात में बुखल, कंजूसी, हसद और इस तरह की चीज़ों से मना फरमाया, और फिर शिर्क से मना फरमाया, और इसी तरह इज्तिमाई हुकूक अदा करने पर जो है वो तरगीब दी, जिसके ज़िमन में हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब उनसे चाबी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले ली तो चंद मुसलमानों ने ये कहा कि ये चाबी हमें दे देनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तउद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल तक पहुँचाओ। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने फिर एक उसूली वाक़या बयान किया कि जो आपकी इताअत करेगा, आपका फ़ैसला मानेगा, तो वही हकीकत में मुसलमान है। जो आपका फ़ैसला कबूल नहीं करेगा, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, ये उस वक़्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकते, अल्लाह ने कसम उठाई, जब तक के लोग आपको अपने फ़ैसलों में हाकिम तस्लीम ना कर लें। यहाँ भी मुफस्सिरीन ने एक वाक़या ज़िक्र किया है, एक मुनाफिक का और एक यहूदी का, कि जब उन्होंने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला यहूदी के हक़ में कर दिया, तो मुनाफिक ने फिर हज़रत उमर से फ़ैसले की दरख्वास्त की। तो यहूदी ने हज़रत उमर को बताया कि फ़ैसला तुम्हारे नबी मेरे हक़ में कर चुके हैं। तो हज़रत उमर ने तलवार से उसका सर कलम कर दिया। तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि देखो जी, कलमा गो था, उसे कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ने यह आयत नाजिल की कि ये बंदा मुसलमान ही नहीं था, क्योंकि इसने आपको अपना हाकिम ही नहीं माना। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो है जिहाद की तरगीब दी और फरमाया कि मा लकुम ला तुकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं लड़ते उन मज़लूम औरतों, बच्चों और कमज़ोरों की खातिर जो रातों को अल्लाह से दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह हमें ज़ालिम बस्ती से निकाल और हमारा वली बन जा, हमारा हाकिम बन जा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने एक उसूली हुक्म बयान किया कि ईमान वाले हमेशा ईमान वालों का साथ देते हैं, और जो काफिर होते हैं वो हमेशा तागूत के फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनते हैं, वो तागूत से गठजोड़ करते हैं, लेकिन ईमान वाला हमेशा ईमान वालों ही से गठजोड़ करता है।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں حکم نازل کیے، کیونکہ منافقین کے بارے میں مسلمان دو گروہوں میں بٹ رہے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، انہیں قتل کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، تم منافقوں کے تمہیں کیا ہو گیا ہے، منافقوں کے بارے میں دو گروہ کیوں ہوگو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب انہی پر الٹ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک مسلمان نے جب ایک یہودی کی زرہ، ایک آدمی کی زرہ چرائی اور الزام جو ہے وہ ایک یہودی پہ ڈال دیا، تو یہودی جو ہے وہ بیچارہ بے قصور تھا، اس کے پاس تو اس نے امانت رکھی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرہ اسی کے پاس دیکھی اور اس مسلمان کے گھر والے بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے پر بات کرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ میلان اس مسلمان کی طرف ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول تو ظاہری حالات کو دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی اور فرمایا کہ آپ اس کا ساتھ نہ دیں، یہ جھوٹا ہے۔ پھر وہ چلا گیا اور مرتد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلے رکوع میں احکام بیان کیے کہ اللہ کو ایمان قابل قبول ہے، ایمان کے علاوہ اور کوئی چیز قابل قبول نہیں، اور شرک جو ہے یہ اللہ ایسا کبھی گناہ ہے کہ یہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا منافقین کی حالات کو، کہ منافق جو ہیں یہ جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے اور سب سے نیچے ہوں گے، کیونکہ ان کا جرم ہی ایسا ہے کہ انہوں نے ریاست مدینہ میں جتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات کو بھی بیان کیا اور کہا کہ اگر میاں بیوی آپس میں ان کا تعلق نہیں بنتا تو ایسا کرو کہ مرد کے خاندان سے بھی ایک مرد کو لے لو اور عورت کے خاندان سے بھی ایک مرد کو لے لو، اور دونوں باہم بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ اگر کوئی اصلاح کی صورت ہے تو اصلاح کر دیں، اگر نہیں ہے تو پھر میاں بیوی کو جدا کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ کو کیا ہو گیا ہے اگر وہ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم شکر ادا کرو، تو اللہ تو شکر کرنے والوں کا بڑا قدردان ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔